बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि इस वक्त हमास के गढ़ में जो आईडीएफ की सेना मौजूद है। आगे भी आपसे बात करूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ मनीष। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, हमास के निशाने पर था आईडीएफ के बड़े अधिकारी। ये जानकारी आ रही है 7 अक्टूबर के हमले के असली मकसद का खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। आईडीएफ के बड़े अफसरों को बंधक बनाने का प्लान था। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के मकसद से इस हमले को अंजाम दिया गया था। यानी जो टॉप कमांडर्स है, जो टॉप अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं आईडीएफ के, उन्हें बंधक बनाना था, वो टारगेट पर थे। तो प्लान 7 अक्टूबर पर 7 एक्सप्लोसिव बड़े खुलासे क्या हो रहे, क्या सोचा था हमास ने, क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या खुलासा हो रहा है आप जरा देखिए। हमास लड़ाके बड़े आईडीएफ अफसरों का पता जानते थे। हमास के पास सैन्य ठिकाने और चौकियों की पूरी बकायदा लोकेशन इंफॉर्मेशन मौजूद थी। यौम किप्पुर की छुट्टी के बाद का वक्त हमले के लिए बकायदा चुना गया था। चौथी बड़ी बात, क्या खुलासा हो रहा है, सैनिकों की शिफ्ट बदलने के 1 घंटे के बाद ही हमला किया गया। इतना प्रिसाइज तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जिस वक्त हमला किया गया उस दौरान अपने बैरक में सो रहे थे सैनिक, यानी कि संभलने तक का मौका नहीं मिला। हमले का असली जो मकसद था वो फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई था, क्योंकि टारगेट पर थे कौन, इजराइल डिफेंस फोर्स के टॉप अधिकारी। बंधक के बदले कैदियों की रिहाई के सौदे की योजना बकायदा हमास की तरफ से बनाई गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अल कस्साम ब्रिगेड का घातक हमला हुआ है। हमास की जो अल कस्साम ब्रिगेड है उसने इजरायली टैंक 2 बुलडोजर तबाह करने का दावा किया। यासीन 105 मिसाइल से हमास का बड़ा प्रहार, बड़ा हमला जो हुआ, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, करता हूं आगे, और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इजराइल के जो दक्षिणी इजराइल का वो हिस्सा जो कि निहाल ओज, जो गाजा बॉर्डर के बेहद करीब है, महज 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, वहाँ पर हमास की तरफ से टारगेट किया गया। हमास की तरफ से वहाँ निहाल ओज जो मिलिट्री बेस है उस पर मोर्टार से दागे गए हैं। मैं खुद उस मिलिट्री बेस के पास पहुँचा हूँ। वहाँ काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में टैंक मैंने देखे थे, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सैनिकों को मैंने देखा था। तो निहाल ओज के मिलिट्री बेस पर टारगेट किया गया था हमास की तरफ से और मोर्टार के गोले दागे गए हैं। तो आप ये देखिए कि हमास ना सिर्फ इस वक्त गाजा में जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है आईडीएफ की टीम के साथ, वहाँ कॉन्टैक्ट फायरिंग कर रही है, ना केवल वो तेल अवीव तक रॉकेट दागे रहे हैं, बल्कि इजराइल के बॉर्डर से सटे हुए जो तमाम ऐसे मिलिट्री बेस हैं वहाँ पर भी वो हमला कर रहे हैं। तो लड़ाई दोनों तरफ से चल रही है। हमास भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और हमास की कोशिश भी है कि लगातार आईडीएफ को, चाहे वो गाजा पट्टी में हो या फिर इजराइल बॉर्डर या गाजा बॉर्डर पर हो या इजराइल के अंदर हो, हर जगह चुनौती, नई चुनौती देना है। जी।